एल्काइन तो मैं लास्ट ही कंप्लीट कर गया था। अब कौन बचा है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है एरोमेटिक। ठीक है, और उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल लेंगे अपन किसका, बेंजीन। अब किसको पढ़ेंगे अपन, बेंजीन को। नहीं मिल रहा, मैं उस पे करने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहला अपन पढ़ेंगे इसका फॉर्मेशन। वही तरीका है पढ़ने का जो अब तक पढ़ते आए हैं। पहले कौन सा, फॉर्मेशन। तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का निर्माण। सब रिएक्शन तुम्हारी पढ़ी हुई है बेटा, 3 रिएक्शन है, तीनों पढ़ी हुई है तुम्हारी। मैं लिख देता हूं, बाद में एक साथ लिख लेना, शायद समझाने की जरूरत नहीं है तीनों। पहली कौन सी, लेटेस्ट कल लास्ट क्लास में जो पढ़ी थी, कौन सी, फ्रोम एल्काइन से। किससे बना रहे हैं, याद आ रहा है कुछ, है भाई। एसिटिलीन लिया था, सॉरी एसिटिलाइन, किसके साथ रिएक्शन करवाई थी, RH रेड हीट ट्यूब, लाल तप्त नलिका। किसको लेते हैं उसमें, Fe या कॉपर, क्या बन जाती है, समझाने की जरूरत नहीं है दोबारा, कल लास्ट क्लास में पढ़ी थी इसको। दूसरी रिएक्शन किससे, फ्रॉम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम के वी कार्बोक्सिलीकरण से, सोडा लाइम के वी कार्बोक्सिलीकरण से, वी कार्बोक्सिलीकरण से। ठीक है भाई, ये भी पढ़ी हुई है, याद आ रहा है। एल्केन क्या लिया था, एक कम कार्बन की एल्केन बन रही थी ना, तो यहां क्या ले लो, बेंजीन ले लो। बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे क्या जोड़ दो, या तो एसिड जोड़ दो, क्या जोड़ दो, एसिड जोड़ दो। ऐसा नहीं लेके चलना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लेके चल लो, बात तो एक ही है। इसकी रिएक्शन कराओ किससे, सोडा लाइम से। किससे कराओ, सोडा लाइम। क्या था फॉर्मूला, NaOH प्लस CaO, साथ में क्या कर दो, हीट। क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी भाई, क्या कर रहे हो बेटा, क्या बन जाएगी, बेंजीन। क्लियर, ये दोनों रिएक्शन पढ़ी हुई है, चाहे उससे बना लो चाहे इससे। एक इलेक्ट्रोलाइट से बनती है, दूसरी किससे बनती है, सोडा लाइम से। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट था, वो भी यही था। ठीक है, अगली रिएक्शन कौन सी थी, लास्ट तीसरी रिएक्शन, फ्रोम फिनोल। किससे बनाते हैं, फिनोल से कैसे बनती है, तो फिनोल से बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, OH, क्या बन जाता है, फिनोल। इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ, जिंक चूर्ण के साथ।
क्या बन जाएगी? सबसे बेस्ट मेथड है बेंजीन बनाने का। क्या निकलता है बेटा इसमें से? क्या निकलेगा? ZNO। ऐसे नहीं लिखना चाहो इसको, ऐसे लिख लो, PHOH PHH। ये तुमने ओजोनोलाइसिस पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था जिंक का क्या काम होता है, सेम काम करता है यहाँ पे जो वहां किया था। तो फिनोल से बेंजीन बनाना बहुत आसान होता है जिंक की प्रेजेंस में। जिंक डस्ट होता है, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड होता है बेंजीन बनाने का। ये 3 मेथड है बेंजीन बनाने के। इसके बाद में देखेंगे अपन केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तीनों रिएक्शनों में किसी को दिक्कत? तीनों पढ़ी हुई है तुम्हारी, ठीक है। लिख दो बेटा, तीनों लिख दो 1 बाय 1। आज कितनी तारीख है? 21 है ना? कल 22। कल कंप्लीट हो जाएंगे ना? हाँ भाई, जल्दी लिख दो, फास्ट लिख। मार दू पलटी? इतना स्लो क्या लिख रहा है तू? लिखी हुई है, पीछे देख लेना। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन लिखी हुई है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी नहीं लिखे हुए। जबान पे कंट्रोल रखो, लिखने पे ध्यान दे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लिप्स रीडिंग बहुत अच्छी आती है मेरे को। लिप्स रीडिंग बहुत अच्छी आती है मेरे को, है ना? अगला आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की केमिकल रिएक्शन। देखो, अपन अलग अलग प्रकार की रिएक्शन पढ़ सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है, बेंजीन में कोई किसी को सब्स्टिट्यूट कर दे। क्या कर दे? बेंजीन में कोई किसी को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो सब्स्टिट्यूट रिएक्शन हो गई। एक होता है कोई बेंजीन में आके जुड़ जाए, उसको क्या कहते हैं? एडिशन। ठीक है। अपन सबसे पहले किसका देख रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक का।
ई प्लस आता है वो किसको चाहेगा भाई? इलेक्ट्रॉन को। तो मैं सबसे पहली रिएक्शन लिख रहा हूं कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसी होगी? देखो ध्यान से, ये अपने पास बेंजीन है, बेंजीन किसके साथ रिएक्शन करे? ई प्लस के साथ। किसके साथ रिएक्शन करे? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला खुद कैसा होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जिसके पास जिस चीज की कमी होती है उसको वो चीज बहुत अच्छी लगती है। सही बात है। इसके पास किसकी कमी थी? किसकी कमी थी? इलेक्ट्रॉन की। और ये क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन को ही चाहेगा। और ये तो किसको भगाए? इसका नाम तो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक। अब वो क्या करता है? किसी दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट, मतलब उसको उस स्थान से हटाएगा। यही रिएक्शन क्या कहलाती है? ये H है, समझ गए? इस H को यदि ये रिप्लेस कर देगा तो ये H किस रूप में निकलेगा बाहर? H प्लस के पास भी किस चीज की कमी? इलेक्ट्रॉनों की। तो ये भी कैसा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। तो एक इलेक्ट्रोफिलिक ने दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक को क्या कर दिया? हटा दिया या उसका स्थान ले लिया। यही रिएक्शन क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी को कोई डाउट? मैंने कहा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कोई इलेक्ट्रोफिलिक जो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स ने ही किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स ने ही को अपनी जगह से हटा दे और उसकी जगह क्या हो जाए? खुद लग जाए। यही रिएक्शन क्या कहलाती है? यही मैकेनिज्म क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। कई बार पूछता है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ किसकी? ESR की। इसको शॉर्ट में अपन क्या लिखेंगे भाई? कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे इसको? टाइप ऑफ रिएक्शन में बताई थी ना मैंने। ज्यादातर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूट रिएक्शन ही होती है, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक की हो चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक की हो। बात आ गई समझ में? अब देखना बेटा, सामने देख। अब क्या होता है बेटा, देखना ध्यान से। ये पूछता है रेट ऑफ रिएक्शन, ROR लिख रहा हूं, अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ, हिंदी में बोले तो अभिक्रिया की ठीक है। वो पूछता है कौन सा ऐसा है जो फास्ट रिएक्शन देगा। तो सपोज दैट मान के चलते हैं अपने पास क्या है? ये बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है जिसका, किससे दिखा रहे हैं ग्रुप को अपन? G से। ये कितना जल्दी हटेगा? ये जितना जल्दी हटेगा उतना जल्दी क्या होगी? ये रिएक्शन फास्ट होगी। बात आ गई समझ में? तो इसके ऊपर कौन से ग्रुप लगे हुए हो सकते हैं? तो इसके ऊपर कौन से ग्रुप लगे हुए हो सकते हैं? देखना भाई, एक बार तो सीधा सीधा बेंजीन, एक बार बेंजीन के ऊपर लग गया Cl, एक बार बेंजीन के ऊपर लग गया OH। क्या लग गया भाई? तो ऐसा कहते हैं जो G है वो G रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करती है। मैं यहां लिख देता हूं, पूरा ही लिख देता हूं बेटा, थ्योरी। ये अलग पोर्शन है ना। तो यहां लिख रहा हूं ROR किस पे डिपेंड करती है? तो यहां लिखोगे
डिपेंड अपॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ जी। जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी डोनेटिंग नेचर पे डिपेंड करती है, या यूं कह दो कि जो जी जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये कौन सा है बेटी? भेजने वाला। ओ एच का कौन सा था? प्लस एम। इसका कौन सा इफेक्ट था भाई? इसका कौन सा होगा? माइनस आई। कौन सा होगा? डोमिनेट वही करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को इसके अंदर भेजेगा, भेजेगा ना, ये इससे इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। बेंजीन चाहती है जो उसको जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो उसके लिए उतना अच्छा। जो बेंजीन को जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो बेंजीन के लिए उतना अच्छा। तो कौन सा है देने वाला? प्लस एम वाला या माइनस आई वाला? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी थर्ड की, थर्ड के बाद में हो जाएगी फर्स्ट की, उसके सबसे कम किसकी हो जाएगी? इसको यदि तुम नाम दे दोगे तो फर्स्ट, सेकंड और, बात आई समझ में? आई समझ में? तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी डोनेटिंग नेचर ऑफ ग्रुप जी। जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना अच्छा होगा। यदि खींचने वाला लगा दिया वो अच्छा इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन करवाता हूं, पहले ये लिखो, फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। किसके? ईएसआर रिएक्शन के। कौन कौन सी ऐसी रिएक्शनें होती हैं जो ईएसआर का एग्जाम्पल होती हैं? लो भाई साइड हो गया, फटाफट छापो भाई। चले आगे। ये कौन सी होगी? ईएसआर। एक क्वेश्चन कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगेगा? तो एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन करवा देता हूं तुम्हें। ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं इसके, इसका लिखना है ईएसआर की आरओआर बतानी है कि रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पहला एग्जांपल, खूब एग्जांपल किए थे ऐसे तो अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिडिक स्ट्रेंथ में जब करे थे ना, तब खूब एग्जांपल किए थे, खींचने वाला, भेजने वाला।
जीओसी में ये फायदे होते हैं, जीओसी ज़्यादा टाइम लेने का। इसका बस इस एक एग्जांपल से ख़त्म कर देंगे इसको, क्योंकि बाकी भी सिमिलर ही दिखाएंगे जैसा ये दिखा रहा है। फटाफट आंसर निकाल दो बस इसका। क्या होगा, इधर से इधर जा रहे हैं, ध्यान से देखना। इसका कौन सा, प्लस एम प्लस एच, कोई इफेक्ट नहीं है, माइनस आई और माइनस एम। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो आर ओ आर क्या हो जाएगी, सही है। एग्जाम्पल देखते हैं वन बाय वन। कौन सा, ई एस आर का। देखो यहाँ एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, पहले ही ध्यान से देखना। आगे चलूँ क्या, दिमाग में आ रहा होगा सर तुम ई एस आर पढ़ा रहे हो, एन एस आर क्यों नहीं पढ़ा रहे। एज सिंपल एज दैट, बात आई समझ में। एन एस आर क्यों नहीं आई, एन एस आर का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट। कौन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट। तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, पहले न्यूक्लियोफिलिक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक, चाहे ये हो चाहे ये हो। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। इलेक्ट्रॉन, इन्हीं के साथ कोई एक ऐसा ग्रुप जोड़ दो जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक ही ले लेता हूं। ये चाहता है मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूं और इसके साथ बंद बनाऊं। बेंजीन एग्री हो जाता। नॉर्मल, जो नॉर्मल अपन पढ़ते हैं ना एल्किल हैलाइड, उसमें ईएसआर की बजाय एनएसआर ज्यादा डोमिनेट कर जाती है। क्या हो जाती है, ईएसआर की बजाय एनएसआर डोमिनेट कर जाती है। क्यों, क्योंकि वहां चलता है ताकत का खेल। जैसे सीएल है, इसकी रिएक्शन अपन ने करवा दी H2O से, ये H2O किस क्या कर देता है, HCl निकाल देता है, OH जोड़ देता है, क्योंकि OH ज्यादा पावरफुल है सीएल से। लेकिन यहाँ पावरफुल का खेल चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि एक चीज देखो, जिस बॉन्ड को तुम सिंगल बॉन्ड, इसमें तो डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड है, तोड़ना बहुत आसान है। लेकिन इसमें जिसको तुम सिंगल बॉन्ड तोड़ रहे हो ना, तुम सोच रहे हो न्यूक्लियोफिलिक आएगा और इसको लेके चला जाएगा, ऐसे इसमें आएगा और इसको लेके चला जाएगा। इतना आसान नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो तुम्हें दिख रहा है वो एक्चुअल में सिंगल बॉन्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, इसके ऊपर क्या होते हैं भाई, लोन पेयर होते हैं। और जैसे ही लोन पेयर होंगे तो किस में जाएगा ये, इसको ऐसे लिख लो ना पूरा। ये क्या होगा इसके अंदर, सेम कहानी दोहराई जाएगी किसके अंदर, रेजोनेंस। जिस बॉन्ड को तुम सिंगल बॉन्ड समझ रहे हो वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के करेक्टर आ चुके हैं, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन एनएसआरए नहीं देती। अपन बात कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मल कंडीशन की। हाँ नो डाउट बेटा, रिएक्शन तो होती हैं, एनएसआर ऐसा नहीं है नहीं होती। सीधा सीधा नहीं करता तो बेटा वही अपने पास तरीके, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा के करवाएंगे, करवाएंगे तो सही, लेकिन सिमिलर रिएक्शन हो जाएंगे। ऐसे लगता है फिर किसकी रिएक्शन हो गई वो, ईएसआर। ठीक है, इसलिए अपन एनएसआर नहीं पढ़ रहे। दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं किसका, ईएआर का। किसका, ईएआर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो ध्यान से, ये अपने पास बेंजीन है, ये बेंजीन के क्या तीनों बॉन्ड है। इसकी रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, कोई दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक क्या करेगा, इस पे आके जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफिलिक क्या करेगा, जुड़ेगा। अब इसमें एसिड बेस रिएक्शन होगी, ई होगा और साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो इसको देख के क्या होगा, ये बॉन्ड तो टूटेंगे, कौन से वाले, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। किसी एक पे आएगा, ये किसी एक पे आएगा तो कैसा दिखेगा थोड़ी देर बाद में देखना।
ये दो बॉन्ड एज इट इज ये इसके ऊपर आ गए तो क्या लगेगा, माइनस। जैसे ही माइनस को खाली जगह मिली, अब कौन आ गया टेक कर देगा, क्या जुड़ जाएगा। तो ये ऐसी रिएक्शन नहीं लिख रही जैसे ई आर ना हो के ई एस आर हुई हो। देखो ध्यान से, क्या है ये, एक स्टेप ही तो बदला है मैंने डायरेक्ट कर दिया, ऐसे तो किया था थोड़ी देर पहले। तो सिमिलर रिएक्शन लगती है किस, कौन सी, ई ए आर किसके, ई एस आर के। तो बेंजीन मोस्टली जो रिएक्शन देती है वो कौन सी देती है, ई एस आर। कौन सी देती है, तो यहाँ अपन ई आर नहीं देखेंगे। ये एग्जांपल है किसका, ये मैकेनिज्म है किसकी, ए आर की। ये मैकेनिज्म किसकी है, एन एस आर की। एन एस आर अपन ने कहा नॉर्मल कंडीशन में होती नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या हो जाता है, जबकि एल्किल हैलाइड कर जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ई एस आर किसके, एग्जाम्पल ऑफ ई एस, ये खूब पढ़े हुए हैं तुम मेरे। और वो मैंने जो डायरेक्शन बताए थे ना, एक चीज याद रखना, उसमें याद रखने वाली चीज ये है कि जो भी डायरेक्शन में चाहे खींचने वाला है चाहे भेजने वाला है, जब खींचने वाले और भेजने वाले की बात होगी तो कहां पे जाएगा, कहां पे चार्ज आएगा हमेशा, ऑर्थो और पैरा पे। कहां पे आएगा भाई, और ऑर्थो और पैरा पे क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पे चार्ज आता है, वहीं पे क्या आके जुड़ेगा, सब्स्टिट्यूट जुड़ेगा। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन पढ़ रहे हैं अभी, तो अपन ओनली क्या देख रहे हैं अभी, ई एस आर, एन एस आर में यही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लास्ट में करके दिखाऊंगा बेटा। पिक्रिक एसिड बनाया होगा कभी जिंदगी में, इसी ई एस आर का एग्जाम, उसका एन एस आर का एग्जाम्पल होता है, लेकिन वो जाता कौन सी मैकेनिज्म से पहले, ई एस आर होनी जरूरी है। क्यों होनी जरूरी है, देखो पहली रिएक्शन लिख रहा हूं, इसका एग्जाम्पल कौन सा, नाइट्रेशन। कौन सा, हिंदी में इसको कहते हैं नाइट्रीकरण। क्या कहते हैं, मतलब इसका मतलब होगा सिंपल सा, एक मतलब है इसका एन, NO2 ग्रुप क्या करना है, जोड़ना है। बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ना है, NO2 ग्रुप। इन रिएक्शनों की एग्जांपलों का सबसे आसान काम बता देता हूं, क्या है, इनका नाम से ही पता लग जाता है क्या जुड़ेगा। बस तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कैटेलिस्ट क्या है। अब तुम वो कैटेलिस्ट ढूंढो जो तुम्हें क्या दे दे, NO2 दे दे। क्या दे दे, तो यहां मैं लिख रहा हूं रिएजेंट। कौन सा काम में लेते हैं, कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो अपने को क्या दे दे, NO2। तुम क्या ले लो, या तो डायरेक्ट क्या ले लो, कंसंट्रेट HNO3 ले लो। क्या ले लो, ये नहीं लेना चाहो तो ले लो बेटा कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3। ये भी तुम्हें क्या देगा, NO2 देगा। ये भी तुम्हें क्या देगा, बनता कैसे है वो भी दिखा देता हूं। HNO3 को मैं यू ना लिख के ऐसा लिख सकता हूं क्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है। ये क्या हो जाएगा, OH माइनस लेके निकलेगा, ये इसके ऊपर माइनस आएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, यही तो चाहिए था। जिसके ऊपर प्लस आ जाता है वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक पावरफुल बन चुका है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, बहुत खतरनाक काम हो चुका है बेटा। अब कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करवा दो तुम किसकी, कंसंट्रेट HNO3 और साथ में मिला दो कंसंट्रेट H2SO4। ये इसमें बस इन दोनों में इतना ही फर्क है, इसकी सहायता से कम रिएक्शन होती है क्योंकि अकेला NO2 है। यहाँ दो ले लेते हो तो अच्छी ईल्ड प्राप्त होती है, अच्छी मात्रा में क्या मिलता है तुम्हें, ESR मिलता है नाइट्रिफिकेशन का। नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं इसको, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, इसको लगातार मोटिवेट करेगा। कैसे करेगा, देखो यहाँ तो इसको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए OH निकलने के लिए, लेकिन यहाँ खेल बदलेगा। कैसे बदलेगा वो भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ आयन कौन से बनेंगे, ये तो अपना माइनस लेके जिंदाबाद हो गया, क्यों, रेजोनेंस। क्या होगा इसके अंदर, रेजोनेंस।
ये कुछ इस प्रकार के दिखता है बेटा, ये HSOO माइनस। अब इसके अंदर खुद के अंदर तो क्या चलेगा, H प्लस अपना रास्ता देखे। H प्लस को हमें क्या मतलब, H प्लस तू जाने। तो H प्लस को क्या कोई अपना ढूंढेगा साथी, साथी तैयार बेटा, ये लो इसको ऐसे दिखा, ये H प्लस इसको मोटिवेट करेगा। देख अपन वही हुआ करते हैं जो पहले थे। ये H प्लस आगे किसके ऊपर होगा, ऑक्सीजन पे। क्या बन जाएगा ये पहले HOH प्लस, क्या होगा NO2, स्टेबल नहीं है ऑक्सीजन पे। क्या निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, किसके ऊपर आएगा प्लस। तो ये अब समझ में आया ये ज्यादा अच्छे से क्यों देता है, क्योंकि इसमें जल्दी NO2 बनता है, NO2 प्लस, क्योंकि ये बनाता है बेटा जल्दी NO2 प्लस। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये रिएक्शन करवाते हैं अपन। तो डायरेक्ट क्या जोड़ दो फिर तुम तो, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, नाइट्रेशन। जोड़ दो, लिख दो बेटा। पहला एग्जांपल है कौन सा, किसका, ESR का। पीछे कुछ खास है नहीं, बस याद दिला दिया था। कहने का मतलब यही है, तुम्हें ना NSR पढ़नी है ना EAR पढ़नी है, तुम्हें सिर्फ ESR पढ़नी है। और ESR के 6-7 एग्जाम्पल हैं बस रिएक्शन, सब पढ़े हुए हैं तुम्हारे। कभी न कभी बहुत रटते थे तुम, नाम ही बता देगा। नाइट्रेशन का मतलब होगा NO2 जोड़ना है। अभी दूसरी थोड़ी देर बाद में आएगा हेलोजिनेशन। कौन सा आएगा भाई, हेलोजिनेशन किसको जोड़ेगा, हेलोजन को। ऐसी एक नाम आएगा सल्फोजिनेशन। सल्फोनिजेशन किसको जोड़ेगा, सल्फोनिक एसिड को। किसको जोड़ेगा, सल्फोनिक एसिड को। चलो लिखो पहले फटाफट, क्या टाइम हो गया। रिएक्शन है बस, डायरेक्ट रिएक्शन लिखती हैं, अभी लिख देंगे बेटा। जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो, 5-7 मिनट अब कंप्लीट करेंगे बेटा रिएक्शन। पता नहीं आज घर में कोई दिक्कत हो गई बताई, तो इसलिए नहीं आए। लिख लिया, अरे अब तो लिख लेने दो। चलूं आगे, नंबर 2 कौन सी, हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण। तुम्हें एक ही चीज याद रखनी है, कैटेलिस्ट कौन सा होगा, कैटेलिस्ट या रिएजेंट कौन सा। ऐसा इसका मतलब है तुम्हें क्या चाहिए, SO3H चाहिए। क्या चाहिए, SO3H ग्रुप चाहिए। कौन देगा, तो या तो डायरेक्ट क्या ले लो, कंसंट्रेट H2SO4। क्या ले लो, अभी आयन बनाया था थोड़ी देर पहले, H प्लस और SO3H माइनस। ठीक है, ये ना लो तो इसकी जगह क्या ले सकते हो, H2S2O7। क्या नाम है इसका, हाँ भाई, अरे
इसको बदला जाए, इनको लिखो को मिटाऊं कि इन, अरे वो समझ गया मैं, तभी तो कह रहा हूँ इसको मिटाऊं या नीचे वाले वो। दोबारा मेहनत तो नहीं करूँ तो टेंशन मत लो, तुम नीचे लिख लूंगा मैं। बालिका बीज में बोली थी सल्फोनिजेशन कोई सा तो बोला था, तो दिमाग में वो घूम गया, उसके हिसाब से कैटलिस्ट। सही है भाई, इसका कैटलिस्ट लिखते हैं, कौन सा होगा इसका कैटलिस्ट? X2 प्लस एनहाइड्रस FeCl3। ठीक है, ये कैसे बनेगा देखो ध्यान से, देखते रहो पहले। X2 टूटेगा किसमें? एक X प्लस में, दूसरा X माइनस वाला अटैक करेगा किसके ऊपर? तो क्या बन जाएगा? FeCl। अच्छा इसको X ही लिख लेते हैं ना, अलग अलग लिखना मेरे लिए आसान हो जाएगा ना। मोस्टली जो Cl देता है रिएक्शन इसलिए X3, तो ये क्या बन जाएगा? X, लिखने को वो भी लिख सकते हो FeCl3X, ऊपर प्लस लगा दो, बात ओ माइनस आ जाएगा। प्लस कैसे लगा रहा हूं मैं, एक एक्स्ट्रा है तो क्या आएगा? माइनस। अपन को चाहिए कौन सा? ये वाला चाहिए अपन को, तो कौन सा? यही कौन सी दिखाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक है यही, तो इलेक्ट्रोफिलिक चाहिए तो देख लो, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करवा दो किसकी? X2 प्लस एनहाइड्रस FeX3। ठीक है, क्या बन जाएगा? ठीक है, इसी प्रकार से क्या है तीसरी रिएक्शन, तीसरी का क्या नाम है? सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। क्या होगा इसके अंदर? सीधा सीधा तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? SO3H जोड़ना है, और SO3H देने वाले कैटलिस्ट कौन से होंगे? तो ये तुम्हारे क्या ये, ठीक है, यहां से क्या मिलेगा? तो ध्यान से देख लो, अब रिएक्शन करवा दो बेटा। बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं, कंसंट्रेट H2SO7, या फिर कंसंट्रेट H2SO4। इसका नाम बता सकता है क्या कोई? ओलियम। क्या नाम है? ओलियम। ओलियम से भी अपन को क्या मिलता है? SO3H मिलता है। तो कोई पूछ ले नाम कि बेंजीन की जब ओलियम के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? तो इस बात को याद रखना भाई। थैंक यू, किसी को तो पता है तुम्हारे को नाम, मैं कहा ये तो नहीं पता होगा। ओलियम बनाना सिखाऊंगा मैं, वो जो अपना ऑक्सी एसिड पढ़ रहे थे ना वहां पे। लिखो बेटा दो रिएक्शन। कितने हो गए? तीन हो गए ना, तीन हो रहे हैं बस। तुम्हें बस नाम से कैटलिस्ट याद रखना, नाम तो पूछेगा नहीं वो। और ये सब के सब एग्जांपल है किसके? ESR के। बहुत आसान होते हैं बेटा। नाइट्रोजन का मतलब है NO2 जोड़ना है, और इतिहास गवाह है NO2 देने के लिए HNO3 हमेशा तैयार बैठा रहता है। बात करेगा सल्फोनाइजेशन की, तो कौन देता है? SO3H चाहिए, कौन देगा? H2SO4 हमेशा तैयार बैठा है। बस इतना सा फर्क है, वही HNO3 वाली कहानी है, ये कम देता है, ये ज्यादा देता है, अच्छे से देता है। ठीक है, ओलियम बहुत अच्छे से देता है। उसके बाद में बात करोगे और किसकी? हेलोजिनेशन की, तो हेलोजिनेशन कौन देगा? X2 देगा हेलोजन।
ले लिया हो तो आगे चले। चले, चौथी रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, इसको चाहो तो 2 बना लो, चाहो तो 1 बना लो। 2 कैसे बनाओगे? फ्रीडेल क्राफ्ट ने 2 प्रकार से दी थी। एक तो दी थी कौन सी? एल्काइलेशन, और दूसरा कौन सा था? एसाइलेशन। इसको कहते हैं एसिटीकरण या एसिलीकरण, एसिलीकरण, और इसका नाम होता है एल्किलीकरण। वही कैटेलिस्ट का ध्यान रखना है। कैसे? इसके अंदर लेते हैं RX प्लस एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्रस AlCl3 या AlX3, ठीक है। कैसे बनता है आयन वो भी दिखा देता हूं यहाँ पे। ये मैं लिख रहा हूं रिएजेंट, कैसे बनता है इसके नीचे बना के दिखा देता हूं। RX की इसके साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव, और साथ में क्या बनेगा? AlX4। एल्यूमिनियम जनरली 3 बंद बनाता है, लेकिन एक दे दोगे तो क्या बन जाएगा? AlX4 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3p खाली होते हैं। आगे चलते हैं। इसकी बात करोगे तो इसमें कौन सा होता है कैटेलिस्ट? इसमें होता है, देखो, एल, ये जो ग्रुप है इसका नाम क्या था? क्या है ये? एल्किल, इसीलिए नाम क्या है? एल्कलाइजेशन। एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है। और एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ जो ये एल्किल ग्रुप है, ये R+ क्या बना है? कार्बोकेटाइन। क्या बना है? तो यदि तुम्हें मौका मिले तो इसमें क्या करवा देना? रीअरेंजमेंट भी करवा देना, इफ पॉसिबल। खूब करवाया रीअरेंजमेंट, शायद, आई होप ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बात करें इसकी, तो अब इस बार एल्किल ग्रुप की जगह कौन सा आएगा? एसिल। एसिल कौन सा ग्रुप होता है? ये कौन सा है? एसिटाइड बोलते हो ना भाई, इसी को क्या कहते हैं? एसिल ग्रुप। इसकी रिएक्शन भी वापस उसी के साथ करवा दो, एनहाइड्रस AlX3। इसकी रिएक्शन करवा दोगे तो तुम्हें को क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O प्लस, और प्लस वही AlX4 माइनस। देखो कहाँ प्लस आएगा? जहां बॉन्ड टूटेगा वहीं प्लस आएगा भाई। यहाँ टूटा था, यहाँ आया था, इसमें ये टूटा तो यहाँ आया था। अब इन दोनों को जोड़ दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? इसके अंदर ये मिलेगा, जोड़ दो दोनों को। अब बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन मैंने करवा दी किसके साथ में? RX प्लस एनहाइड्रस AlX3 किसके साथ करवा दी? AlX3 के साथ में। क्या बन जाएगा? और वो कार्बोकेटाइन जोड़ना है जो ज्यादा स्टेबल। यदि 1 डिग्री बने तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना? पहले 2 डिग्री में। 2 डिग्री बने तो किस में कन्वर्ट कर लेना? 3 डिग्री में। और फिर जाके कौन सा जोड़ना है? 3 डिग्री, ठीक है। ये खुद पे खुद चेक करना है। आगे इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ? RCOX। समझ में आया मैंने क्या लिखा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ये लिखा है बेटा RCOX, डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ में? एनहाइड्रस AlX3। क्या बन जाएगा? एसिल ग्रुप जुड़ जाएगा किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर। किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर।
चले? अरे हाँ ना बोलो। पहले ही साहब के बेटा है, पहले ही साहब के बेटा है। चले? अरे अब तो चलूं? ऐसे मत करो यार। पांचवी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। दो का एडिशन करवाएंगे। पहले तो किसका? हेलोजन का। और दूसरा किसका करवाएंगे? हाइड्रोजन का। किसका? अब हाइड्रोजन कैसे आएगा? तो इस चीज को देखना। हाइड्रोजन कैसे आएगा उस चीज को देखना। कौन देता है बेटा हाइड्रोजन अपने को? H2+ निकल ले लो, पीटी ले लो, या कौन ले लो? अरे ध्यान से देखो पहले, ऊपर ध्यान से। 2 मिनट का काम हो रहा है बस। H2 कौन देता है? H2+ निकल पीटी पीडी। हमने कुछ भी नहीं मिलाया तो रिएक्शन वहां तक जाएगी जहां तक जा सकती है। आ गई बात समझ में? हेलोजन की बात करोगे तो हेलोजन कौन देता है अपने को? हेलोजन देता है H2+। कौन सी? सनलाइट। कौन देता है? क्लोरीजिन। क्लोरीन को लोगे तो क्लोरीजिनेशन, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन लोगे तो आयोडीनेशन, और फ्लोरीन लोगे तो कौन सी? फ्लोरिजिनेशन। लेकिन फ्लोरीन करता नहीं है नॉर्मली, ना आयोडीन करता है। मोस्टली कौन करते हैं? Cl2 और Br2। वही रिएक्शन होंगी सेम। तो लिख दो रिएक्शन फटाफट। इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ में? मैं Cl मोस्टली क्लोरिजिनेशन पूछता है तो वो लिख सकते हो तुम। इसके साथ में क्या दे दिया मैंने? H न्यू। क्या बन जाएगा? जहां जहां पोजीशन तुम्हें दिख रही है सब पोजीशन पे क्या चिपका दो बेटा? सब पोजीशन पे क्या लग जाएगा? ठीक है। यहाँ पे दो ले सकते हो तुम, या तो Cl2 या Br2। मोस्टली ये दो काम में लेते हैं अपन। X2 बराबर। इसमें भी आ जाओ। इसमें कौन सा होगा? ये अपने पास बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन करवा दो तुम किसके साथ? H2+ निकल पीटी या पीडी। क्या बन जाएगा? जितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं सब के सब तोड़ दो बेटा। सब पोजीशन पे क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो। क्या बन जाएगा? बेंजीन से बन जाएगी साइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाएगी? बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन। ओके, ये हो गई अपनी कौन सी? ESR कंप्लीट। और बेंजीन की मोस्टली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। एक आध रिएक्शन आज क्वेश्चन देने थे लेकिन 5 मिनट और बचती तो